हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली 8.3 है उसके प्रश्न नंबर 4 की, जिसके अंदर कुछ 10 सवाल है फिक्स। उनमें से ही अपने को सोल्व करने हैं, तो कुछ सवाल अपन पढ़ेंगे और कुछ स्किप भी करने वाले हैं जो काफी लेंथी होंगे, यानी कि कुछ ज्यादा बड़े हैं तो वो परीक्षा के हिसाब से नहीं पूछेगा, क्योंकि वैसे ही पेपर बहुत बड़ा आता है और उसके अंदर अगर बड़े बड़े प्रश्न देगा तो फिर पेपर करने का टाइम कहाँ बचेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने को लगेगा कि जो बड़ा प्रश्न है उसको अपन स्किप कर देंगे, पर परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको तो अपन पढ़ना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं आज चौथे प्रश्न की। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। ठीक है भाई, अब ये दे रखा है और इसको अपने को इसके बराबर लाना है। इसका आंसर इसके बराबर लाना है बेटा, तो अपन क्या करते हैं, देखना 2 मिनट है ना, ये 1 मिनट, हाँ ये है। तो अपन जो है बायां पक्ष उठाएंगे और दाएं पक्ष के बराबर लाएंगे, नहीं ला पाए तो फिर बाद की बात बाद में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखूं मैं बायां पक्ष, समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से। बायां पक्ष इधर वाले को बोलते हैं और वो क्या है अपना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं बेटा आपको कि मैंने जैसे पुराने सवाल भी करवाए और अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर जरूर देखें। मिलेंगे कहाँ पर, तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात क्रिस का गाना सुनेगा क्या, वो नहीं सुनना है ना। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है और वहां पर आपको अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 10 की, तो वहां पर ओके करें और चैप्टर वाइज मैंने जो उसके अंदर सारे पार्ट डाल रखे हैं 1 2 3 सारा मिल जाएगा आपको व्यवस्थित। तो आप इसके जो भी पुराने सवाल हैं उन सभी को जाकर अच्छे से देखें और उनमें भी बताया, इनमें भी मैं वापस बता देता हूं कि आपको ऐसे सिद्ध करने वाले सवालों में हमेशा 90% जो सवाल होते हैं उनमें साइन या फिर कोस या फिर साइन कोस में ही बदलना है, साइन कोस में बदलना है, ये दिमाग में बिठाकर रखें। तो जैसे कि कोसेक थीटा का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें साइन या कोस आता हो या दोनों ही आते हो या इनके अलावा कोई और पद नहीं आता हो, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/, साइन थीटा। चाहे भले कोस नहीं आ रहा हो पर साइन और कोस के अलावा तो दूसरी स्टेप नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, इसलिए ये हो गया कोसेक थीटा का फॉर्मूला। कोट का भी ऐसा ही फॉर्मूला बताओ, तो कोट थीटा का भी ऐसा फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। सर पता कैसे चला, तो वैसे तो कोट थीटा के बेटा और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक तो होता है आधार बटेवा क्या होता है, आधार बटेवा लंब होता है, और फिर एक क्या होता है 1/, टेन थीटा भी होता है, और एक होता है कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। अपन ने कहा ना जिसमें साइन कोस आ जाए उसको उठाओ, जब तुसी को करना है तो अपन ने ये उठा लिया। इज दैट क्लियर। चलिए, तो अब ये बाएं पक्ष में अपन रख देते हैं, तो कोसेक थीटा का मान कितना है सर, 1/, साइन थीटा, फिर माइनस कोट थीटा का मान कितना है, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, और बाहर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, तो वापस अपने होल स्क्वायर लिख दिया। बाएं पक्ष यही है ना, कोसेक थीटा की जगह फॉर्मूला लिखा है इसका माइनस माइनस, और कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, और बाहर क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था। अपन कहते हैं बेटा कि अगर नीचे वाली संख्या सेम होती है और बटे में आती है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। तो ये हो गया साइन थीटा का बाहर होल स्क्वायर, ऊपर वो का वही 1 - साइन थीटा, ऐसे ही चलता है, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो गया क्या ये लीजिए भाई, लिख दिया अपन ने। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आसान सवाल है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बढ़ते जाओ, ठीक है ना। जिंदगी की ये सारी लड़ाइयां, यानी कि बढ़ते चलो सारा मैटर खत्म हो जाएगा और आराम से आंसर आ जाएगा। 1 - साइन थीटा का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा, नहीं सॉरी 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 भैया ना, यहाँ पे क्या चल रहा था, कोस थीटा चल रहा है, और ये पूरे का होल स्क्वायर था, अपन ने आधे का ही लगा दिया। अपन ने क्या, मैंने लगाया, तुम लोगों ने नहीं लगाया भाई, गलती केवल और केवल तुम्हारी है। हाँ भाई, नीचे साइन था तो साइन लिखा, ऊपर क्या था 1 था तो 1 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, कोस का कोस, बाहर पूरे का स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर अपन ने लगा दिया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, कैसे, तो ये देखो सर जी ऐसे 1 - कोस थीटा का अलग स्क्वायर करते हैं, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं। चलिए 1 - कोस थीटा, फिर नीचे साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ आया क्या समझ में, आ गया भाई।
चेंज कर लिया अपन ने और दोनों का स्क्वायर क्या लगा दिया, अलग अलग। अब यू मत सोच लेना सर कि इसका भी तो अलग अलग लगा सकते थे, वन का कोस का, नहीं, ये प्लस माइनस में है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर चलेगा। फिर आगे देखना भाई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन ने एक हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर जी, ये पढ़ा था अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ये पढ़ा के नहीं पढ़ा, पढ़ा सर। हमें मान किसका चाहिए, आंसर किसमें चाहिए, देखो कोस में और कोस में, तो ऊपर वाला तो कोस में चल रहा है, नीचे वाला कोस में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा सर, तो नीचे वाले को भी कोस में चेंज करो। कोस में चेंज करेंगे तो कोस का मान निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर को, नहीं 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 नहीं, कोस का मान नहीं, और नीचे क्या, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसकी जगह मैं इसका मान लिख देता हूं, ये लिख दिया सर, 1 माइनस क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें आपके समझने के लिए, तो देखो इसको कि मैं वन को, तो वन का क्या लिख सकता हूं बेटा, स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, और फिर कोस स्क्वायर जो थीटा है ना, कोस स्क्वायर जो थीटा है, तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो उस कोस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ ऐसे में, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा उसको कोस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ध्यान से चेक करो, ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का क्या चल रहा है बेटा, होल स्क्वायर, बटेवा में एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बढ़ा के नहीं बढ़ा सर जी, बढ़ गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखो और एक बार किस में लिखो बेटा जी, माइनस में। बताओ, ये भी पढ़ा अपन ने, वो बनता है तो ये लगाना, और ये बनता है तो वो लगाना है, लगाना है कुछ ना कुछ तो लगाना ही है, मसाला लगाना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। ऊपर वाला वैसा का वैसा ही लिखा, फिर नीचे अगर पहली संख्या का स्क्वायर बीच में माइनस में, ऐसा दूसरी संख्या का स्क्वायर हो, तो एक बार तो दोनों को किस में लिखो, प्लस में, स्क्वायर को हटा के, और एक बार दोनों को किस में लिखो बेटा, माइनस के अंदर। अब चेक करो, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, घात दो, एक घात कटेगी कि नहीं कटेगी, सर जी कट जाएगी, तो बचेगा कितना, ऊपर घात दो में से एक कट गए तो बच गया 1 माइनस कोस थीटा, और बटेवा में क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा। यही तो अपने को आंसर चाहिए था, तो आया कि नहीं आया, बताओ भाई, आ गया सर। तो लिखेंगे कैसे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और पास में लिख देंगे एच पी, इन इंग्लिश में हैंस प्रूफ, और अपने हिंदी में इति सिद्धम। तो ये मैटर हुआ क्लियर, थोड़ा सा कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे, थोड़ा सा क्लास बड़ी होगी फिर, पर सवाल समझने पड़ेंगे अच्छे हैं, अच्छे मोटे खासे। तो सबसे पहले तो कोसेक का फॉर्मूला लगाया, कोट का भी फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूले में रखकर इसका ले लिया एलसीएम। एलसीएम लिया अपन ने, फिर अलग अलग स्क्वायर करके नीचे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाकर वहां से मान निकाल लिया, और उसको रख के फिर एक फॉर्मूला ये बनाया, और फिर अपन आंसर ट्राई कर लिया अपन ने। ट्राई तो थोड़ा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, रफ करूं, चलिए। तो अगर सवाल समझ में आते थोड़े बहुत, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और बच्चे इस क्लास या इस चैनल से जुड़ सके और ज्यादा मात्रा में देखे, जितना ज्यादा देगा। हाँ, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे भी फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको भी तो मिल रहा है ना भाई, कुछ ना कुछ सीखने को, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी से सिलेबस पूरा करवा दूं, और इसके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है प्रश्नावलियों के, वो भी आपको अवेलेबल करा दूं, और छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं कार्यपत्रक वाले, वो भी अपन पढ़ेंगे बहुत जल्द। आपको क्लास शायद एक तो मिल चुकी होगी, और नहीं मिली होगी तो मैं बनाकर उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, प्रश्नावली के हिसाब से मिलेगी आपको क्लास, ठीक है। चलिए, सेकंड प्रश्न की बात करते हैं अपन। सेकंड प्रश्न क्या है, देखिएगा, कोस ए बटेवा, सेकंड वाला प्रश्न, कोस ए बटेवा 1 प्लस साइन ए, और फिर प्लस 1 प्लस साइन ए, और बटेवा में क्या है, कोस ए। फिर आंसर क्या है, तो वो है 2 सेक ए, बराबर में आंसर क्या लाना है, 2 सेक ए। ये अपने को आंसर फाइंड करके लाना है, तो बहुत आसान है भाई। अपन ने कहा कि जो भी सवाल हो उसको साइन और कोस में बदलो, पर या तो लोचा हो गया सर, लोचा कैसे हुआ, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी किसके अंदर है, साइन और कोस के अंदर ही कन्वर्ट है, तो चलिए अपने अपनी तरफ ही है ये, तो अब इसको चेंज करने का मामला तो हो जाता है कैंसिल। फिर उसके बाद में दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर कोई स्टेप बटेवा में है तो उसका क्या ले लेते हैं, फिर एलसीएम। तो ये बटेवा में है कि नहीं है सर,
बिल्कुल है सर। और दोनों ही पद क्या है, अलग अलग। तो अपन बाएं पक्ष को सोल्व करते हैं, किसको, बाएं पक्ष। बाएं पक्ष को सोल्व करते हैं तो जैसे कि नीचे वाले दोनों पद क्या है, अलग अलग, और हम कहते हैं सर दो स्टेप में अगर दोनों ही अलग अलग होते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, उन दोनों को गुणा में लिख देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, लिख दिया बेटा। अब क्या करेंगे, गुणा करो ऊपर क्रॉस, कोस को किससे गुणा कराएंगे, कोस से। तो ऐसे लिख दो एक बार समझने के लिए, कोस ए इंटू कोस ए। ये इधर क्रॉस गुणा कराया, इसको भी इधर से गुणा करवाओ तो ये प्लस कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, और इधर भी क्या था 1 प्लस साइन ए, तो इंटू में 1 प्लस साइन ए। बताओ आया क्या समझ में सर जी। इधर भी क्रॉस गुणा करा के लिखा और इधर भी क्रॉस गुणा करा के लिख दिया। फिर बात करें आगे, कोस इंटू कोस तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस, ये देखो आप दोनों सेम है या नहीं सर। और सर दोनों ही सेम होते हैं तो क्या बनता है, दोनों ही सेम होते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या चलेगा, कोस ए। यू मत करना सर, इसको इससे काट दो, कोस को कोस से काट दो, मैटर खत्म हो जाएगा। बीच में प्लस है तो कटने का चांस ही पैदा नहीं होता है। चलिए फिर कोस स्क्वायर ए लिखा मैंने, और फिर प्लस, ये देखो इसको ए मानू और इसको बी मानू तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा कि नहीं बन रहा, और उसकी सर्वसमीका क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ये बनती है सर्व समीका। ये अपना हो गया केकड़ा बॉय। ठीक है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, सर्वसमीका बनेगी। तो लगाते हैं यहाँ पे, देखना एक का स्क्वायर मतलब एक की जगह एक है तो एक का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान एक इंटू बी का मान क्या है साइन ए, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन ए का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। ये समझ जाना, थोड़ा टोकरी के अंदर चला गया ना, साइन स्क्वायर। और फिर पूरे के बटेवा में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। ठीक है भाई, कोस स्क्वायर को मैं लिखूं कोस स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस साइन ए का स्क्वायर को मैं इसके पास में लिख देता हूं आपके समझने के लिए। कैसे सर, ये ऐसे, साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया पास में, कोस स्क्वायर के पास में साइन ए का स्क्वायर लिख दिया। फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा सर, 1 होगा, फिर ये 1 प्लस में, और फिर प्लस 2 साइन ए, और फिर पूरे का क्या आ रहा है बटेवा, और फिर बच रहा बटेवा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है भाई, ये लिख दिया अपन ने। चलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये क्या होता है सर, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 था कि नहीं था भाई, बढ़ाओ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, 1 था। 1 था तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1, फिर प्लस 1, फिर प्लस और 2 साइन ए, और नीचे क्या चल रहा था सर, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए। सर जी देखो 1 और 1 कितना होगा 2, फिर प्लस 2 साइन ए और फिर बटेवा 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या चल रहा है भाई, कोस ए चलेगा। ठीक है, ऊपर देखो दोनों में क्या सेम है भाई, अरे इतना ऊपर नहीं रहा भाई, इधर ऊपर वाले स्टेप में देखना दोनों में क्या सेम है, दो सेम है सर। तो दो सेम है तो दो को लिया बाहर, दो अगर कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा तो 1, फिर प्लस, फिर दो बाहर ले लिया तो कितना बचा, साइन ए बच गया भाई, तो ये साइन ए और फिर बटेवा 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या चलेगा, कोस ए। 1 प्लस साइन ए से तो 1 प्लस साइन ए पूरा कट गया सर, ये प्लस वाला कैसे कटा, तो सर पूरा सेम है बेटा इसलिए ये पूरा कट गया। तो फिर ये इधर तो बचेगा 2, ऊपर कुछ नहीं बचा तो इंटू में क्या समझ लेते हैं 1, और नीचे क्या बचा कोस ए 2, ये 2 ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या चल रहा था कोस। अब लिखे इसके आंसर, तो 2 का तो 2 और 1 बाई कोस, 1 बटेवा कोस किसका फॉर्मूला होता है, तो सर वो होता है किसका, सेक का। तो 1 बाई कोस क्या हो गया, सेक, यानी आंसर कितना आ गया 2 सेक ए आ गया। तो आंसर 2 सेक ए तो लाना था, तो यहाँ लिख देंगे अपन वापस, अतः बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, और इन इंग्लिश में HP हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में इति सिद्धम। ये मैटर अपना हो चुका है खत्म, स्वाहा।
ठीक है भाई, तो ये था अपना सवाल नंबर चौथे का दूसरा। और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर दिया होगा तो आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। तो एक छोटे से गाने के बाद अपन वापस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार सुन लेते हैं, किसका गाना सुनेगा क्या, तो सुन लेना भाई, मेरे को तो आता नहीं है क्योंकि मैंने सुना नहीं, और क्यों नहीं सुना, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने में था इसलिए। फिर अपन बात करते हैं चौथे के तीसरे प्रश्न की, तब तक एक बार सुन लीजिए, छोटा सा गेप बस मात्र। हाँ जी दोस्तों, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्लास कंटिन्यू थी, पर मैंने पॉज करके एक सवाल को रफ किया और नया सवाल आपके सामने छाप दिया। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में दे रखा 1 माइनस कोस ए। तो ये आंसर अपने को लाना है। तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा अपना, सर कौन सा वाला, तो अपन उठाएंगे बाएं पक्ष को और उसके साथ में खेलेंगे ले बेटा सेल्फी ले। ठीक है, तो अपन उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए उठाते हैं अपन बायां पक्ष। ये लिखा अपन ने बायां पक्ष। अब बायां पक्ष क्या है, आप सोच रहे होंगे सर इसका तीसरा सवाल कहाँ पे गया, तो अपन ने उसको स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो सवाल है काफी बड़ा है, और बड़े सवाल में उलझने की बजाय आप आराम से जो सवाल समझ में आ रहे हैं उनको समझो। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट था और है रहेगा और आपको पेपर में आएगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए वो भी पर्सनली अलग से क्लास बनाकर उस सवाल की मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से उसको आप छोड़ो तो ही बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, एक बार बोर्ड पे सोल्व करेंगे फिर मिटाकर वापस एक और सोल्व करना पड़ेगा, तब पूरा सवाल कंप्लीट होगा। तो उसको अपन ने स्किप कर दिया। बाया पक्ष क्या है, 1 प्लस सेक ए, और बटेवा में क्या है बेटा, सेक ए। अब अपन ने कहा था कि सबसे पहले सवाल को किस में चेंज करेंगे, साइन या फिर कोस या फिर दोनों में ही। तो सेक का फॉर्मूला चेंज करेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/कोस ए। क्या होता है बेटा, सेक ए का फॉर्मूला 1/कोस ए। तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। अब चेक करते हैं, देखिए 1 प्लस सेक की जगह 1/कोस ए लिखा, फिर पूरे के बटेवा, और फिर बटेवा में सेक का फॉर्मूला लिखा 1/कोस ए। यहां तक आया क्या समझ में? और इधर बटेवा में कुछ नहीं है, इधर बटेवा में कुछ नहीं है, 1 के नीचे तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 का तो 1 लिखा, प्लस का प्लस, सेक ए का फॉर्मूला 1/कोस ए, नीचे भी सेक ए का फॉर्मूला 1/कोस ए। इसके बटेवा में कुछ नहीं, अब क्या अपन ने मान लिया, 1 मान लिया। अब अपन कहते नहीं कहते कि सर अगर बटेवा वाले स्टेप आ जाती तो क्या लेते हैं, एलसीएम। तो नीचे वाले का लेंगे एलसीएम, एक और कोस का एलसीएम, तो गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, कोस ए। क्रॉस गुणा कराओ, कोस ए को गुणा कराएंगे 1 से तो क्या आएगा, कोस ए। फिर प्लस का प्लस, 1 को क्रॉस गुणा कराओ 1 से तो 1, और फिर बटेवा में 1/कोस ए। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, बेटर है सवाल। ठीक है भाई, इधर लिखूं मैं, आया यहां तक समझ में? चलिए, अब 4 स्टेप हो जाती है सर, तो ऊपर वाली 2 स्टेप तो वैसी की वैसी रहती है, और ये भी, और नीचे वाली 2 उल्टी होकर इनटू में चली जाती है। तो कोस ए तो जाएगा ऊपर और ए कहाँ जाएगा, नीचे। कोस से तो सर कोस कट गया, आंसर में क्या चाहिए, 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, 1 को तो ले लेते हैं आगे, और कोस को मैं कहाँ लिख देता हूँ, पीछे। ये आंसर यहाँ पे अपना बचा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? पर सर अपन ने तो बाएं पक्ष को सोल्व भी किया और आंसर तो ये आया ही नहीं, तो इसको भी ला देंगे बेटा, है ना। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई, चेंज किया और एलसीएम लेकर स्टेप को उल्टी करके काट दिया अपन ने, जो बचा उसको लिख दिया। अब चेक करते हैं ऊपर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए। क्या ऊपर साइन स्क्वायर ए आया क्या, नहीं, पर कुछ ना कुछ तो आया ना भाई, तो आ गया सर। और नीचे 1 माइनस कोस, नीचे इसके 1 माइनस कोस के अलावा भी कुछ और है क्या, सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा अपने को, 1 माइनस कोस ए। तो दिमाग में रखो कि सर 1 माइनस कोस ए ऊपर से भी गुणा करवाया, और वापस 1 माइनस कोस ए नीचे से भी क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। ये थोड़ा सा दिमाग फिट रखना। सर कैसे, तो आंसर ये था, पर अपने ये आया 1 प्लस कोस है, तो ऊपर तो कुछ ना कुछ है, तो नीचे वाला पद चेक करेंगे तो 1 माइनस कोस ए चाहिए नीचे, तो ऊपर भी 1 माइनस कोस ए और नीचे भी 1 माइनस कोस ए से क्या करवा देंगे बेटा, गुणा करवा देंगे। अब समझना ध्यान से, देखो अगर ये देखो 1 और ये भी 1, तो ये कोस ये भी कोस, पर सर ये प्लस का और ये किसका है बेटा, माइनस का। और अगर पहला पहला सेम, दूसरा दूसरा सेम, और बीच में प्लस और माइनस हो, तो सर्वसमी का कौन सी लगती है, ये लगती है। आई थिंक आपको पता होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली सर्वसमिका थी अपनी, थी। तो सर पहली संख्या का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, और फिर दूसरी संख्या का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर लगा दिया। फिर नीचे क्या है, नीचे तो 1 माइनस कोस ए आएगा ना भाई, ऊपर तो गुणा में क्या लग गई, सर्वसमी का,
और नीचे वाला वैसा का वैसा ही आ गया। अब चेक करते हैं सर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, फिर माइनस कोस ए का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, और फिर बटेवा में क्या है 1 माइनस कोस ए। यहां तक आया भाई समझ में। और आप सभी प्यारे मित्रों को पता होगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का। और नीचे क्या चल रहा था 1 माइनस कोस ए। ये लीजिए अपना आंसर आ चुका है, हैंस प्रूव मैटर इज द क्लोज्ड। आया क्या समझ में भाई। सर्वसमीका बनी तो ये लिखा, और ये लिखने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर एक इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, और नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस कोस है। यही तो अपने को आंसर लाना था, तो अपन ने ला दिया। तो मैटर क्लोज्ड हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो चुका है। तो चौथा जो सवाल है वह भी अपन ने फिनिश कर दिया है। एक बार तो आपको मैं कहता हूं कि रिवीजन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। बाकी आप कहो कि सर मन ने तो समझ में नहीं आया, गणित गणित हार्ड लग गया सर, तो मैं क्या ही करूं। तो वो आपकी दुविधा है, क्यों, क्योंकि पढ़ाने वाला केवल आपको समझा सकता है, सवाल को सॉल्यूशंस बता सकता है कि इसको कैसे चलाना है और कैसे इसको सोल्व करना है और मैथमेटिक्स को कैसे अच्छा बनाना है। उसके लिए दो ही चीजें रूटीन में काम आती है, या तीन चीजें काम आती है कि रोज जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, और दूसरी चीज ये कि रिवीजन जरूर करो और पर्सनली भी खुद रिवीजन करते रहो। जो पढ़ाया उसको घर जाके पढ़ो वापस, और पर्सनल रिवीजन करते रहो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे मैथमेटिक्स में, उतना ही ज्यादा आपका मैथमेटिक्स जो है बूस्ट हो जाएगा। पहले यही चीज लागू करो आप, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये चौथा सवाल भी हो चुका है खत्म। अब अपन बात करते हैं अगले पांचवें प्रश्न की। देखेगा ध्यान से, इसको रफ करें भाई। चलिए, अब बात करते हैं इसके पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन 5, रिवीजन बेसिस है मैथमेटिक्स, जितना आप समझ कर रिवीजन करो ना, यूं नहीं है सर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, यूं भी नहीं है। पर मैटर को क्लियर करके और उसका रिवीजन करो, समझो, और फिर उसको सॉल्व करो अपने हाथों से। तो अपना जो सारा आंसर है वो बिल्कुल 100% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला भी थोड़ा सा लेंथी है, पर अब करना पड़ेगा। सारे अगर सवाल छोड़ देंगे अपन, तो फिर लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। तो एक बार इसको कर लेते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बटेवा में चल रहा है कोस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1, और आंसर चाहिए इसको कोसेक ए प्लस कोट है। इतना भारी पड़ रहा है क्या भाई ये, कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए इसमें। चलिए देखते हैं, कोसेक ए प्लस कोट है। अब इसको सोल्व करते हैं इस क्लास में या नहीं, पहले टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम हो चुका अपनी क्लास को। आई थिंक 22 मिनट है, यानी कि 10 मिनट। ये लो भाई, लाइट जा चुकी है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा अपन, तब तक एक सॉन्ग हो जाए। हाँ जी, चलिए दोस्तों, इस क्लास को खत्म करते हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद भी लाइट नहीं आई, पर अटका हुआ था मोबाइल यहीं पर, और क्लास बीच में अधूरी चल रही थी, तो इसको अपन खत्म करते हैं, और फिर बाकी के सवाल अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बाकी का जो ये सवाल है और इसके आगे के जो सवाल है अपन अगली क्लास में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लाइट जा चुकी है, लगभग घंटा पर हो चुका है, फिर लाइट नहीं आई, तो अपन बाकी के अगली क्लास में जाएंगे।